साथ खेल रहे थे एक रोज, तो देखा ये कि एक औरत रोती हुई आई। और क्यों रोती हुई आई? यानी 6 बच्चियां उसके पैदा हो चुकी थी, 7वां पेट में बच्चा फिर था। तो उसके शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि 6 बच्चियां तुझसे पैदा हो चुकी हैं, अगर 7वीं बच्ची अगर तुझसे हुई ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुझे तलाक देके भगा दूंगा। अब वो औरत इस जुस्तजू में है कि या अल्लाह कोई बताने वाला मिल जाए कि पेट के अंदर क्या है। किसी ने बताया कि शेख अबू सालेह दोस्त जंगी गौसे आजम के जो बाप हैं, वालिदे मोहतरम हैं, वो सलाहियत रखते हैं, बता देते हैं कि पेट के अंदर क्या है। वो औरत आई खुशी और मसरत में झूमती हुई, गई और जाने के बाद कमरे में दाखिल हुई। कहा सरकार मेरा शौहर बड़ा जालिम है, 6 बच्चियां पैदा हुई, वो समझता है कि मेरे पेट के अंदर कुदरत का ग्राउंड बना हुआ है, जब औरत चाहे लड़का दे, जब चाहे लड़की दे, मुझे धमकी दे रहा है, मारने को डांट फटकार कर रहा है, तलाक देने की धौस दे रहा है। सरकार अब बताइए मेरे पेट में मैं हामिला हूं, मेरे पेट में है क्या, बच्ची है या बच्चा? आपने आंखें बंद की और फरमाया ए औरत अपनी किस्मत को क्या करेगी, अब की मर्तबा भी तेरे पेट में लड़की है, अब की मर्तबा भी बच्ची है। बहुत परेशान, बहुत हैरान, रोती हुई, चीखती बिलखती हुई निकली और बाहर जैसे ही आई तो गौसे पाक के साथ खेल रहे हैं, दौड़ करके औरत का दामन पकड़ लिया। ए औरत कहाँ आई थी तू? आई हंसती हुई जा रही है, रोती हुई। ये वो दरबार है कि लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। अरे तू इस दरबार से मायूस जा रही है? कहा अरे तुम बच्चे हो बेटे, अब इस मसले को तुम नहीं समझ सकते, मैं यूं ही परेशान हूं, मुझ परेशान हाल को और ज्यादा परेशान मत करो, मेरे दामन को छोड़ दो। कहा नहीं नहीं तुम्हें अपना हाल बताना पड़ेगा। औरत ने अपना पूरा हाल बताया तो गौसे आजम बड़े पीर उस औरत को तरकीब बताते हैं। कहा जाओ उन्हीं के पास जहां अभी गई थी और अंदर जाना और कहना सरकार जो हकीम जो तबीब जिस मर्ज को बताता है वो उसकी दवा भी जानता है। अगर आपने बताया है पेट में लड़की है तो इसे लड़का कराइए। वो औरत फिर हंसती हुई आई, दरवाजे में दाखिल हुई और कहा सरकार जो हकीम जो तबीब जिस मर्ज को बताता है वो उसकी दवा भी जानता है, आपने अगर बताया है ना कि लड़की है तो लड़का कीजिए। कहा कोई मेरे यहाँ रखे हुए हैं, मैं जब चाहूं बना दूं। चला फिर अंदर से बाहर निकलने लगी। गौसे आजम दरवाजे पर है, बचपने का आलम है। फिर औरत को धक्का दिया, कहा फिर कहो, तो फिर गई, फिर कहा, आपने डांट के फिर भगाया, आपने फिर धक्का किया, फिर जाओ, फिर कहो। अंदर से आपके वालिदे मोहतरम फरमाते हैं औरत कौन है तुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा? छोटे तो थे ही, औरत ने पकड़ी कलाई, पकड़ के गौसे आजम को सामने खड़ा कर दिया। अब वली को देख रहा है। कहा बेटा अब्दुल कादिर मेरी निगाहें लौहे महफूज को देख रही हैं, इसकी किस्मत में लड़की ही लड़की है, कोई लड़का नहीं। कहा सरकार रब ने अगर लौहे महफूज देखने की सलाहियत दी है तो उसमें कुछ तहरीर करने की भी सलाहियत दी है, उसको बदलने की भी सलाहियत दी है। कहा बेटा अब्दुल कादिर इसकी इजाजत मैं तुम्हें देता हूं, बेटा अब्दुल कादिर तुम ले जाओ इस औरत को, इसकी तमन्ना पूरी कर दो। औरत का हाथ पकड़ के गौसे आजम बाहर लाए और कहा सुन मेरी बहन, अब तक तो एक ही लड़के का मसला था, अरे जा अपने घर खुशी होकर, तेरे पेट में जो है अरे इसको तो लड़का कर ही दिया, जो 6 घर में छोड़ कर आई है उसे भी लड़का कर दिया। से भी कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब जरा देखिए वो औरत सोचती है ये बच्चा है शायद मजाक कर रहा है, आंखों में आंसू भरे हुए जाती है, कुंडी हिलाती है, ए मुन्नी दरवाजा खोलो। अंदर से मुन्नी आ तो रही है लेकिन कह रही है अम्मा जान दरवाजा तो हम खोल रहे हैं लेकिन आज से हमको मुन्नी ना कहना, हम छैया
मुन्ना हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है गौसे आजम का जलवा, यह है गौसे आजम की 11वीं, यह है जश्न गौसुल वरा का फैजान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ठोकरों में जिंदगी बढ़ती थी। कुछ लड़के खेल खेल रहे थे, लेटा देते थे, जमीन पे लड़के लेट जाते थे। आंख बंद किए रहना, मर जाओ, सबके सब आंख बंद कर लेते थे। कहे जिंदा हो जाओ तो आंख खोल के बैठ जाते थे। यही खेल हो रहा था। गौसे आजम भी थे उसी में। एक औरत का लड़का मर गया, वो औरत चीखती चिल्लाती फिर रही थी। एक आदमी इस खेल को बैठ के देख रहा